नमस्कार। आज हमारे सामने द अनकच्ड स्काई ऑफ बीइंग का एक अंश है और इसमें एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है इस बारे में कि हम कैसे अक्सर अपनी पहचान अपनी गलतियों से या अपनी असफलताओं से जोड़ लेते हैं। जी हाँ, ये अंश सीधे उस सोच पर मतलब उस ओवर थिंकिंग पर चोट करता है। खासकर ये वाला विचार कि कोई एक गलती हो गई या कोई नुकसान, कोई रिजेक्शन मिला तो बस वही हमें डिफाइन करता है। बिल्कुल, ऐसा महसूस होता है कई बार, है ना, कि हम अपने पास्ट के बोझ तले दबे हैं। लेकिन ये अंश इसी सोच को एक गहरा झूठ कहता है और फिर एक बिल्कुल अलग राह दिखाता है, कृष्ण की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए। हाँ, यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये स्रोत इस आम धारणा को चैलेंज करता है कि मैं मतलब मेरी नाकामयाबियों का, मेरे दुखों का बस एक टोटल हूँ। ये कहता है कि ये आइडेंटिटी जिसे हम इतनी कस के पकड़ लेते हैं, शायद ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए वो कृष्ण के शब्द सामने रखता है। आप पैदा नहीं होते, आप मरते नहीं, आप शाश्वत हैं। सुनने में ये बहुत गहरा है। इसका असल मतलब क्या निकालें हम इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, इसका इशारा चेतना की उस परमानेंट नेचर की तरफ है, जो लाइफ के उतार चढ़ाव, जो इवेंट्स आते जाते रहते हैं, उनसे अलग है, परे है। स्रोत कह रहा है कि हमारा जो कोर एग्जिस्टेंस है, हमारा मूल अस्तित्व, वो इन बाहरी अनुभवों से, इन सक्सेस फेलियर से बिल्कुल अलग है, अछूता है। अच्छा। मतलब ये टेम्पररी चीजें हमें डिफाइन नहीं करती। ओके, तो ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से, हमारे अनुभव से भी जुड़ती है। और इसी को समझाने के लिए वो एक बहुत खूबसूरत मेटाफर यूज करता है, आकाश और तूफान का। हाँ, वो रूपक बहुत पावरफुल है। विचारों का तूफान उग्र होता है, लेकिन आप तूफान नहीं हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें उग्र होता है, विशाल, अछूता, अखंड। ये रूपक बिल्कुल साफ तरीके से स्वयं यानी आकाश और उसके एक्सपीरियंसेस, विचार, भावनाएं यानी तूफान, इनके बीच एक फर्क दिखाता है। अच्छा, जैसे आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना? लेकिन आकाश तो वहीं रहता है, वैसा का वैसा, विशाल और शांत। बिल्कुल। तो क्या हमारी चिंताएं, हमारी गलतियों की यादें, यहाँ तक कि खुशी के पल भी, वो सब बस ऐसे ही बादल या तूफान हैं जो हमारे अस्तित्व के आकाश से बस गुजर रहे हैं? स्रोत का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। ये हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को देखने का एक नया तरीका देता है। उन्हें अपनी पहचान मानने के बजाय उन्हें बस गुजरती हुई घटनाओं की तरह देखना। हम्म। और ये समझ हमें उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस बनाने में मदद कर सकती है। तूफान आते जाते रहेंगे, पर आकाश का जो मूल स्वभाव है, उसकी जो विशालता है, वो नहीं बदलती।